साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मैं अपने पिछले वीडियो में स्वर विज्ञान के बारे में जानकारी देता आ रहा हूँ। उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज का वीडियो भी बतला रहा हूँ। तो देखिए साथियों, जैसे कि कोई भी आदमी कर्म करता है, अच्छा या बुरा, तो उसके चारों ओर एक होरा या आभा टाइप की एक प्रकार से सर्कल बन जाता है चारों तरफ, उसके कर्म के अनुसार, अच्छे या बुरे के अनुसार। तो जब वो आभा मंडल बनता है तो उसके कर्म के अनुसार बन जाता है और उसी में ही उसका कर्म इंक्लूड हो जाता है। सपोज कीजिए जैसे कि किसी भी दिन आपने ईश्वर का नाम लिया, अपने इष्ट देव का नाम लिया, एक बार लिया चाहे कितने भी बार लिया, तो वह उसमें इंक्लूड हो जाता है आभा मंडल में। और जब तक वह उस कर्म को भोग नहीं लेता है तब तक वह उसमें से फिनिश नहीं होता है। किसी भी योनि में चला जाए वो जीव, इस पार्थिव शरीर को छोड़ कर के भी चला जाए या इसी योनि में उसको भुगतना पड़ता है हर हालत में। तो साथियों, बड़े ही सोच समझ कर के आप अपने कर्म को कीजिएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बतला चुका हूँ, अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है, बुरे कर्म का बुरा फल होता है, और वही फल हमको भाग्य के रूप में मिलता है। उसी को भाग्य कहते हैं, कर्म फल को ही भाग्य कहते हैं, वह कोई अन्यत्र नहीं मिलता है। इसके अलावा देखिए साथियों, ईश्वर आराधना कब करनी चाहिए, ईश्वर का स्मरण कब करना चाहिए, ईश्वर का नाम कब लेना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देता हूँ। अपने इष्ट देव का कब स्मरण करें, तो देखिए सवेरे उठ कर के, जब आप सवेरे निद्रा गमन करके आप जब उठते हैं निद्रा त्याग करके, तो आप पलंग पर बैठे जाइए या कहीं पर भी जहां आप सो रहे हों उठ कर के आप बैठिएगा, और जो भी स्वर चल रहा हो ईश्वर का, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उसी हाथ को अपने चेहरे पर फेरिएगा, इस प्रकार से फेरिएगा। फिर दोनों हाथ करके इस प्रकार से दोनों हथेलियों पर निगाह रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस करतल में विष्णु भगवान का, शंकर भगवान का और ब्रह्मा जी का, तीनों का ही वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो उसका आप जो है ध्यान कीजिएगा और चेहरे पर हाथ फेरिएगा। फिर जो भी स्वर चल रहा हो उस पैर को आप नीचे रखिएगा, ज़मीन पर स्पर्श कीजिएगा और भूमि को माथे से लगाइएगा हाथ के द्वारा। इसके पश्चात मान लीजिए आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो सूर्य स्वर की तरफ जो है आप अपने 1, 3, 5 इस प्रकार से जो है डग बढ़ाइएगा और स्थिर हो जाइएगा। इसके बाद अपने नियमित काम करिएगा। और अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो सम संख्या में 2, 4, 6, 8 आदि आप डग आगे बढ़ा करके उसी तरफ फिर आप स्थिर हो जाइए और उस कार्य को करिएगा जो नित्य काम है आपके। ऐसा करने से आपका पूरा दिन जो है शुभ बीतेगा, अच्छा बीतेगा। और इसके अलावा जब आप दहलीज को पार करेंगे तो जो भी आपका स्वर चल रहा है उस स्वर से आप जो है अपने सांस को कुंभक करके डग को आगे बढ़ाइएगा, या अर्थात दहलीज को पार कीजिएगा। फिर आप अपने गंतव्य स्थान पर जाइएगा तो वह आपको सफलता प्राप्त होगी। ये तो स्मरण करने वाली बात है ईश्वर का। इसके अलावा आप कभी भी भोजन पानी करते हों, कोई भी पदार्थ खाते हों या कोई भी तरल पदार्थ पी रहे हों, तो उसमें जो है पांचों तत्व
एक साथ काम करते हैं। जो मैंने तत्व बतलाए हैं, अग्नि तत्व, वायु तत्व वगैरह, अपने वीडियो के अनुसार वो पांचों तत्व चलते हैं। तो आप जो है उस समय भी अपने इष्ट का स्मरण करिएगा और किसी और ध्यान मत दीजिएगा। बहुत से लोग जो होते हैं उनकी आदत होती है कि मोबाइल को सामने रख कर के भोजन करते हैं या फिर पानी पीते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी आदत आपकी नहीं ख़त्म हो रही है, बनी हुई है, तो कोई भी अपने मनपसंद का आप भजन लगा लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप केंद्रित कीजिएगा, क्योंकि पांचों तत्व उस समय चलते हैं। वायु तत्व चलता है, वह अपने भोजन पानी को आगे की तरफ धकेलता है। आकाश तत्व की तरफ, चूँकि आकाश खाली जगह है तो खाली जगह की तरफ वायु तत्व भेजता है। और जो भी हम खाते पीते हैं तो उसमें जो है लार का समावेश होता है, वह जल तत्व कहलाता है। और आपस में जब घर्षण होता है मुँह के अंदर तो अग्नि तत्व पैदा होता है। इस प्रकार से ये पांचों तत्व होते हैं। पृथ्वी तत्व तो आप जानते, जो भी आप खा पी रहे हो वह पृथ्वी तत्व कहलाता है, यानी कि ठोस पदार्थ। तो पांचों तत्व जो है एक साथ चलते हैं। इसलिए खाते पीते समय आप कभी भी जो है अन्यत्र ध्यान ना दे करके आप अपने इष्ट का ध्यान कीजिएगा, ये सबसे उत्तम है। इसके अलावा आप कहीं भी जा रहे हों, चाहे आप पैदल जा रहे हों या फिर अपने वाहन के द्वारा जा रहे हों, तो कभी भी आप अपने इष्ट का ध्यान करते हुए जाइए। या जो भी आप मंत्र का जाप करते हैं उस मंत्र का जाप करते हुए जाएंगे तो कभी भी आपको अनहोनी घटना नहीं घटेगी, एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा। ये आप जो है ध्यान दीजिएगा और इसका प्रयोग करके देखिएगा। जो मैं आपको बतला रहा हूँ ये 100% सत्य हैं सारे प्रयोग। इसके अलावा देखिए, स्वर विज्ञान के अंतर्गत मैं आपको बतलाता हूँ, यह तो आध्यात्मिक बात हुई, स्वर विज्ञान के अंतर्गत मैं आपको बतलाता हूँ। बहुत ही बढ़िया बात बतलाता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि जिह्वा पर कभी न कभी सरस्वती 24 घंटे में एक क्षण के लिए विराजमान होती है। उस क्षण में वो जो भी कहता है वह सत्य होती है। तो स्वर विज्ञान के अनुसार मैं आपको बतलाता हूँ कि 8 पहर होते हैं, 4 पहर होते हैं दिन में और 4 पहर होते हैं रात्रि में। सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन के सूर्योदय तक के समय को आप 8 भागों में विभक्त करने पर एक का समय निकल आता है। तो देखिए, एक पहर होता है 8वां भाग। तो कभी भी जैसे कि चंद्र का दिन होता है सोमवार, है ना, तो सोमवार वाले दिन आप चंद्र स्वर चलाइएगा 4 पहर। और सूर्य स्वर अर्थात मंगलवार का दिन होता है तो वो आप चलाइएगा सूर्य स्वर 4 पहर। यानी कि सोमवार को चंद्र स्वर 4 पहर और सूर्य स्वर मंगलवार को 4 पहर चलाइएगा। इस प्रकार से आप चलाने के बाद जो भी आप बात मुँह से निकालेंगे वह सत्य होगी। तो देखिए, सत्य होने के लिए मैंने आपको प्रयोग बतलाया है। ये बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, आप प्रयोग करके देख सकते हैं। जो भी आप बोलेंगे वह सत्य घटना घटित होगी। इसके अलावा देखिए, स्वर विज्ञानी बतलाते हैं कि जब आदमी को जुखाम होता है तो उसको जो है सूर्य स्वर चलाना चाहिए। अगर वह सूर्य स्वर चलाता है तो कफ से उत्पन्न हुई व्याधि यानी कि कफ खांसी आदि जुखाम वगैरह सूर्य स्वर चलाने से उससे आप निजात पा सकते हैं, वह ख़त्म हो जाती है। और देखिए,
मैंने आपको बदला ही दिए हैं। ये ब्लैक बोर्ड पर भी लिखे हुए हैं ये सारे प्रयोग जो मैंने आपको मौजमानी बदलाए हैं और लिखे हुए भी हैं। तो आप जो है हमारी वीडियो देखते रहिए और अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे कि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। और आगे भी वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और ऐसे ही और भी मैं आपको ज्ञानवर्धक बातें बतलाता रहूँगा। और इसके अलावा सौर विज्ञान के बारे में और भी नाना प्रकार की जानकारी देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।